हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी साहब जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्विंग का है, शॉर्ट स्विंग का है और ये फ्री चैनल है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं किस पे, तो गोल्ड पे और निफ्टी पे। ठीक है, इनका एनालिसिस, जो पर्टिकुलर एनालिसिस है वो हम बाद में कर देंगे, लेकिन जो मार्केट का एनालिसिस है हम गोल्ड और इक्विटी का कैसे करते हैं, ये आपको देख के बहुत ही मजा आएगा। क्या आएगा? बहुत ही मजा आएगा। यहाँ पर ही हम चार्ट का मदद लेंगे। किसका मदद लेंगे? चार्ट का मदद लेंगे। और ये चार्ट हमको कहाँ मिलेगा? हमको ये चार्ट फायर्स में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। माथा मार के थक लीजिए, कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। हाँ, गूगल शीट में देखिएगा, उसमें भी उतना एक्यूरेट नहीं जाता है, तो फिर मजा नहीं आता है। आपके सामने ये देखिए, ये चार्ट सा खुल गया है। तो आप बोलोगे ये क्या खुल गया सर? हैं, मतलब इस तरह का अगर है तो बताते हैं क्या खुल गया। तो एक सेकेंड। हाँ, ये अब हो गया ठीक। तो आप बोलिएगा सर ये क्या लगा दिए, ये क्या आड़ी तिरछी। देखिए, ये चीज़ जहाँ मिलेगा वो मैंने बता दिया, बाकी आपको करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। क्योंकि फिर बाद में बोलिएगा कि सर कहाँ से किए नहीं किए। तो ये देखो, अभी सर मैं बहुत सिंपल सा चीज़ आपको दिखलाता हूँ कि मान लीजिए मैं जुलाई से अभी तक का देखता हूँ। जुलाई से अभी तक का देख रहा हूँ, मतलब जुलाई 2024 से, जुलाई 2024 से मतलब क्या? तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जो भी हुआ 5-6 महीने, जुलाई से हो गया ना, जिससे 7 महीना। आप बोलिएगा हाँ हो तो गया। तो यहाँ हुआ क्या है, बहुत क्लियर समझ में आएगा आपको। जुलाई से देखिएगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी 7 महीना, 15 दिन और हटा लीजिए, 6.5 महीना पकड़ लीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से 6.5 महीना का चार्ट है। अब इस चार्ट में क्या क्या है वो पहले मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा, ये जो ब्लू लाइन है ये निफ्टी 20 है। ठीक है, और इसी के अंदर जो कैंडल है वो निफ्टी है, और ऊपर में जो है वो क्या है? गोल्ड है। आपको मैं दिखला देता हूँ, ये देखिए, है ना? आप बोलिएगा हाँ। ऊपर में है ना? आप बोलिएगा हाँ। अब आपको मैं ये जो 6.5 महीना का जो चार्ट निकाला हूं, उसके आधार पर हम बात करते हैं। गोल्ड साहब यहां चल रहा था। ठीक है, कहां चल रहा था? यहां चल रहा था। और बहुत, मतलब इस टाइप का, देखिए हम लोग चार्ट में जाते नहीं है, जब चले गए तो फिर अपने हिसाब से करते हैं। चार्ट का तकरीबन हम यूज क्यों करते हैं? एक वो बाई सेल देखने के लिए करते हैं, है ना, और एक जगह क्लोजिंग व्लोजिंग मिल जाए, इसीलिए हम लोग चार्ट का यूज करते हैं। अब जब आ गए हैं तो आपको नया चीज बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा ये चीज। आपने यहां से देखा कि ये गोल्ड नीचे में था, और वहां से ये ऐसे 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 यहां पहुंच गया। कितना परसेंट दे रहा है जी? 15.33%। तो आप बोलेगा हाँ सही है सर। और जो निफ्टी इस समय यहां था, जो मतलब इस समय जब गोल्ड का लिए हैं, तो ये भी ऐसे ऊपर गया, ये भी ऊपर गया। तो यहां आपने क्या चीज देखा कि गोल्ड और कमोडिटी और मार्केट, इक्विटी, दोनों ऊपर गया। यहां पर ही दोनों ऊपर गया। देखिए लॉन्ग टर्म में तो दोनों ऊपर जाएगा, ये तो मान के चलिए। समझ में आई बात? लॉन्ग टर्म में तो दोनों ऊपर जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, किसी को डाउट नहीं है। जिसको डाउट है तो भैया फिर तो बातें अलग है। एक आदमी बोलते हैं कि सर मार्केट तो गिर ही रहा है, तो आप वीडियो बनाने का क्या मतलब है? आपको क्या है, आप वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है, उनका ऐसा कहना था। हम सोचे बेचारे थोड़ा सा लगता भटके हुए हैं, इसीलिए उनको एक कॉमेंट्स किया। सर सबको पता है ऊपर जाना है, सबको पता है कि दुनिया छोड़ के जाना है, फिर काहे के लिए डॉक्टर पास जाते हैं? काहे के लिए फिर ये सब कर रहे हैं? भैया जब तक जीना है, जब तक इंसान है, जब तक जीना है, तो कम से कम ऐसा मतलब जिए कि आपको सुकून हो कि नहीं, हम अपने आश्रित को भी फ़ायदा पहुँचाएँ, हम अपने साथी को भी फ़ायदा पहुँचाएँ, हम जिस परिवार में रहें वहाँ भी हमारा मतलब फ़ायदा हुआ, मतलब, और हम जिस जगह गए, उस जगह से हमको फ़ायदा हुआ। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं जिस-जिस जगह पे पहुँच गया ना, वहाँ पे लोगों को मुझसे फ़ायदा हुआ। ये लोक कल्याण जिसको बोलते हैं आदमी, मतलब इस तरह का आपको किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, तो नो डाउट मजा आता है जिंदगी जीने में। ये क्या, मरना ही है तो जाओ रूम में बंद हो जाओ। वहीं पर, अब भाई अभी को माँ को माया था, बच गए क्या कोई? चले जाइए उसी में। ऐसे कैसे आप इतना निराश हो सकते हैं? ये सब माइंड का मतलब थोड़ा सा क्लॉट हो जाता है। जो बोलते नहीं है लोग, क्यों अमीर अमीर क्यों हो जाता है, गरीब गरीब क्यों रहता है? यही जो माथा में जो है ना, दिमाग में, ये सब क्लॉट हो जाता है, इसको हटाने का है भाई। यही बोलते हैं ना, निगेटिव थॉट क्या है? यही थॉट है। जब कोई, आप किसी भी रईस आदमी या किसी भी पैसे वाले आदमी को देख के आपके मन में जलन हो रहा ना, समझ लीजिए कि आप में एंट्री हो गया होगा नेगेटिव थॉट का। भाई वो कितना मेहनत किया होगा उससे पूछो। दिन रात अपना लगा के, जब सब सोए होंगे ना, तब वो जग के मेहनत कर रहा होगा, उससे पूछो। तो ये थॉट आप में एंट्री किया नहीं कि आप समझ जाइए कि आप बीमार हुए नहीं। और फिर बीमार हुए नहीं तो फिर वो बीमारी आपको सारे दिमाग के नसों को फिर समझ गए होंगे आप।
ठीक है, तो आप अपने आप में कोशिश करिए पॉजिटिव रहने का। आसान नहीं होता, हम लोग को भी आसान नहीं होता है सर। इतना मार्केट गिरता है तो चलो अच्छा है कि पोर्टफोलियो को देखते हैं तो मन में शांति होता है कि हाँ चलो ठीक है, मार्केट गिरा है अभी ठीक है ना पोर्टफोलियो, तो ये शांति होता है। चलिए, बाकी सर निगेटिव कमेंट्स बहुत आता है, तो मैं निगेटिव नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, और मैं चाहूँ तो इग्नोर भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के बारे में बात करूँ, मैं किसी एक आदमी 2 आदमी की बात नहीं करता हूँ, मैं उस सोच के बारे में बात करता हूँ। ठीक है सर, प्लीज़ इसको गलत मत लीजिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम से मैं उस टॉपिक पे किसी में बोलूंगा भी नहीं। चलिए शुरू किया है, शुरू तो करिए रखे आपका। तो यहाँ आप लोगों ने क्या देखा कि सितंबर लास्ट अक्टूबर तक गोल्ड भी हाई में गया और सिल्वर भी हाई में गया। उस समय आप लोग बोले सर मजा आ गया, जिंदगी का स्वाद आ रहा है, गोल्ड सर भाग गया, हम नहीं खरीद पाए, अब तो गोल्ड ऊपर हो गया। याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को उस समय यही बोल रहा था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन चला ना, 2 महीना तो चला। तो टाइम फ्रेम समझिए, 2-2 महीना 3-3 महीना चलता है, मार्केट है, 2-3 महीना आपको अंदाज बना के चलना पड़ेगा। तो यहां पर ही आपने दोनों को ऊपर जाता देखा, फिर अगेन क्या हुआ, एक शॉर्ट फॉल हुआ यहां पर ही, ठीक है, एक तुरंत दबाव आपको देखने को मिला। ठीक है, यही दबाव परीक्षा का घड़ी हो गया, अर्थात ये दबाव जब ऊपर में था अपना निफ्टी और गोल्ड यहां से ऊपर जा रहा था, यही दबाव। और ये दबाव ऐसा नहीं है, यहां भी 15 दिन का समय रहा, जहां दोनों मतलब निफ्टी नीचे आया, गोल्ड यहां आया, दोनों यहां गुचु 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 करने लगा। 15 दिन यहां भी निकला, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही सब कुछ हो गया। अक्टूबर में 15 दिन यहां भी है। उसके बाद क्या हुआ, सडनली गोल्ड ने हाई मारा ऊपर की तरफ, और सिल्वर अपना निफ्टी ने नीचे की तरफ मारा। मैंने बोला भाई अब लगता है दोनों बटा। जैसे मैंने ये बोला उसके बाद गोल्ड धड़ाम से नीचे आया। लोगों ने कमेंट किया सर स्विंग का प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। हम बोले रे भाई बर्दाश्त करो, सब हो जाएगा, हमारे हाथ में मार्केट थोड़ी है। तो ये चीज है, बाकी हम लोगों ने वहां प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब इसके बाद मार्केट ऐसे धीरे धीरे नीचे के जाने लगा, गोल्ड भी इस जगह आ गया। तो ये समय तकरीबन 1.5 से 1 से सवा महीना के आसपास ये हुआ। फिर दोनों मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, इस पीरियड में देखिए मार्केट भी ऊपर गया और यहाँ गोल्ड भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखा 15 दिन। ठीक, अब 10-15 दिन गया दोनों, फिर वहां से खेला हो गया, यहाँ दोनों मिला और ये गया गोल्ड, इक्विटी गया नीचे और गोल्ड गया ऊपर। अब ये मंजर बढ़ता जा रहा है, ये मंजर बढ़ता जा रहा है। वो भाई साहब अब चांद पे ले जाओगे, ये मंजर यहाँ तक आ गया। अब आप देखो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, 23% का डिस्टेंस हो गया। 23 नहीं, मैं तो बोलूंगा 24% का डिस्टेंस। सर किसी भी एंगल से ये ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं बनता है कि ये ज्यादा दिन तक रहेगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि ये भाई साहब गिरेगा नहीं, अगर मान लीजिए तो ये साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, गिरे नहीं तो कम से कम साइडवेज हो जाएगा, ये टाइम वाइज करेक्शन में चल जाएगा, है ना। और ये करेक्शन कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, ये 6 मंथ का होगा, याद रखिएगा ये बात। फार्मा के लिए मैंने पहले ही बोला था, आज फार्मा का देख रहे हैं, इसीलिए इसके लिए बता रहा हूँ, इस चीज को समझ के चलिए, ये 6 मंथ के लिए होगा। अगर ये फॉल हो जाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन फॉल होगा कि नहीं होगा वो तो नहीं ना बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इससे ऊपर नहीं जा सकता, जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, इसको नीचे करिए, जा सकता है। लेकिन ये तो नीचे, अब क्या है कि इतना तो डिफरेंस हो गया, अब तो भाई साहब इसको भी धीमा धीमा ऊपर आना है। हालांकि इसको तो सडनली ऊपर आना चाहिए, लेकिन जो वर्ल्ड में इस तरह से चल रहा है तो उस कारण से ये ऊपर जल्दी आने का नाम नहीं ले रहा, थोड़ा समय अभी लेगा। तो वही चीज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फीचर क्लियर है, इतना बड़ा गैप हो गया दोनों के बीच में, भाई साहब ये बढ़ने आएंगे, समय लगेगा लेकिन भरने आना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इनको रोक नहीं सकती है, ये भरने आएंगे। बोलते नहीं मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो भैया ये दोनों गोल्ड और निफ्टी दोनों मिलने आएंगे, निफ्टी 20 जो है मेरा मिलने आएंगे, कोई भी दुनिया का ताकत इनको रोक नहीं सकता है। हाँ समय लग जाएगा, ठीक है, तो भगवान के घर में भी देर है, अंधेर नहीं होता, देर हो सकता है। तो ये भाई साहब मिलने आएंगे, जिसको जितना क्वेश्चन उठाना है उठा लीजिए, जो भी समझना समझ लीजिए, लेकिन ये मिलने आएंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर, आप बोलते हैं सर हमको भरोसा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कोई एग्जाम्पल वगैरह दिखा देते ना तो ज्यादा मजा आ जाता। हाँ ये बात आपका बिल्कुल सत्य है, अगर मैं एग्जाम्पल ना दिखा पाऊं फिर फायदा किस बात का। चलिए, तो एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। जैसे आप पीछे चलिएगा आपको बहुत कुछ क्लियर होता जाएगा। देखिएगा जो ब्लू लाइन लगा हुआ है ना, वो निफ्टी का लाइन है ना, निफ्टी मतलब वो निफ्टी 20 का ब्लू लाइन, उसके साथ कैंडल गया है तो वो निफ्टी का कैंडल गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये घड़ी 2024 में जून के में आसपास आया हो, तब कितना % का डिफरेंस हो जाता है, ये भी एक बार चेक कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लीजिए ये है ना, ये तो चेक कर ही लिए ना, ये जो डिफरेंस हो गया था, ये कि गोल्ड यहाँ हो गया था और ये निफ्टी यहाँ हो गया था, फिर ऊपर दोनों भाग लिया, फिर ये ऊपर आया, बात समझ रहे हैं, ये निफ्टी ऊपर चला गया था, फिर गोल्ड यहाँ से यहाँ आया, फिर उसके बाद इस जगह टाइम पास किया, फिर गोल्ड अपना तांडव दिखाया, वो तो समझ गए। इसके अलावा भी जो है यहाँ भी कुछ बड़ा डिस्टेंस नहीं कवर हुआ था। कितना % का डिस्टेंस हुआ था, तो अगर देखना चाहिएगा तो मैं दिखला दूंगा।
कि यहाँ से मोटा मोटी ये 13-14-15% ना, मज़ा नहीं आया। 13-14-15% में क्या होगा, हमको तो चाहिए हम लोग को बड़ा परसेंटेज, क्योंकि अभी ये तो 24 चल रहा, 15 और 7 23, 24 तो चलिए रहा। तो 24% के लिए जब आप जाओगे तब आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इस जगह को, है ना। ये तो अभी का जगह चल रहा है, 1 मिनट, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। आ गया 23, ये जगह थोड़ा सा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। यहाँ भी देख लेते हैं कितना परसेंट का गेम है। इससे क्या है कि एक टाइम वाइज करेक्शन का अंदाज बन जाएगा। निफ्टी 20 से पकड़ते हैं और हाँ ये बराबर है, ठीक है। तो 2023 मार्च तक का ये अपने हिसाब से बराबर है। तो चलिए ये बढ़िया है, ये भी 24% के आसपास का दिख रहा है। अब आपको यही विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये नवंबर के आसपास का है, मिड नवंबर से निकला है ना। मान लीजिए 15 नवंबर से निकलना शुरू हुआ नीचे की तरफ। और एक सेकंड में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ ये निफ्टी है, नीचे है, ऊपर में गोल्ड है। तो ये दोनों यहाँ से ये ऊपर गया है गोल्ड, और निफ्टी यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें जो आप लोगों का मन में शंका होता है ना कि सर ये क्या है टाइम टू, तो उसके हिसाब से बताते हैं। तो टाइम में देखिएगा तो यहाँ तो 3 महीना तो यहीं खा गया। थोड़ा सा इसको तो सर यहाँ देखिए ये हुआ 23, है ना। 23 में 3 महीना अप्रैल भी खाइए गया, मोटा मोटी 4 महीना इधर खा लिया। और इधर देखिएगा तो जो अपना ये है, ये दिसंबर और हाँ नवंबर दिसंबर के मध्य में, मतलब दिसंबर 1 तारीख से पकड़ लीजिए। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीना मोटा मोटी खाया। 5-6 महीना पकड़ लीजिए। 2023 की बात कर रहा हूँ, जो कि नीचे की तरफ गया था निफ्टी। उस समय भी गोल्ड आप देख सकते हैं इसी प्रकार हाई में गया था, जो हम लोगों ने अच्छा मुनाफा बनाया था। तो यहाँ पर ही आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अभी कितना हो गया है, तो अभी सितंबर लास्ट, अक्टूबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अभी तो 5 महीना हुआ है, मतलब 4.5 महीना हुआ है ना। तो अभी एक 15-20 दिन, 1-1.5 महीना आपको और लगेगा, मार्च तक आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। और गोल्ड आपको बीच बीच में नया हाई और फिर वहां से डिप दिखाता रहेगा। आपने देखा गोल्ड यहाँ आने के बाद फिर ये नीचे की तरफ नहीं गिरा, एक साइडवेज होकर फिर ऊपर निकल लिया, इसीलिए मैं बोलता हूँ। तो यहाँ आपने एक चीज देखा। चलो और थोड़ा पीछे चलते हैं, कहीं और हम लोग कुछ देखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में तो दोनों ऊपर जाता है। अब इसके बाद तो बड़ा जो गिरावट है, जो कि विशाल है, जब देशें बंद हो गया था, वो तो कोरोना काल का है ना सर, कोरोना काल का। तो कोरोना काल का फिर आप देख सकते हैं, जहाँ की काफी बड़ा डिफरेंस निकल के सामने आया था कि ये इस जगह निफ्टी का लो यहाँ है, तो यहाँ से लेके और इधर का हाई कहाँ गया, ये जो गोल्ड वाला है, ये मोटा मोटी देखिएगा तो ये गोल्ड और इसके बीच में 150% तक का डिफरेंस हो गया था। हालांकि 150% नहीं है, इसको माना जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा वहां तक लिया ना, इस जगह तक लिया जाए तो कम से कम 118, नहीं इस जगह तक भी नहीं ना, यहाँ पर ही 77% का डिफरेंस हो गया था। उसके बाद इस जगह 77 के बाद ये 70% का डिफरेंस हुआ है। और इस जगह भी आप जाइएगा तो मोटा मोटी यहाँ भी आपको 50-60% का, मतलब एट ए टाइम जो ये डिफरेंस है ना, मैक्सिमम 70% आपको देखने को मिला है। ठीक है, चाहे आप उस दिन की पूरी गिरावट की बात कर लें, चाहे कुछ की बात कर लें, जिस दिन सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करिएगा तो उस दिन भी आपको 60% का डिफरेंस मिला है। तो यहाँ पर ही आपको जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये गोल्ड और इक्विटी निफ्टी के बीच का डिफरेंस का दिख रहा है। तो हुआ क्या भाई, ये गिर के नीचे आ लिया, उसके बाद धीरे 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 बढ़ना शुरू किया। और ये भाई साहब जब ये नीचे आया तो ये भी नीचे आया थोड़ा, उसके बाद ये सडनली इससे ज़्यादा तेज भागा और उसके बाद फिर आग लग के यहाँ हो गया। अब इसके बाद गोल्ड जो है यहाँ जून जुलाई से वहाँ टाइम वाइज करेक्शन में चल गया और गिरावट के साथ चला गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग लिया। तो गिरावट आपको यहाँ तक आता हुआ दिखा, मतलब जो 70% के आसपास तक भागा था वो गिर के वहाँ 30% तक आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ही बस उसके बाद फिर ये साइड वाइज टाइम वाइज करेक्शन में चला गया था। तो इसीलिए अभी इस चीज़ को भी आप समझ लिए कि ये मतलब बहुत अलग कंडीशन है। जब देशें बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गया, उस हिसाब से एक बिल्कुल डिफरेंस कंडीशन निकल के सामने आया। फिलहाल हम 1 महीना की बात करें तो 1 महीना में जो आपको सामने निकल के आ रहा है ना, वो आपके सामने है। ये अभी का जो रिसेंट का है 1 महीना का बात, मान लीजिए 1 महीना बोले तो 21 जनवरी से अभी तक का देखा जाए। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको एक बार हल्का सा दिखाना चाहूँ कि मोटा मोटी ज़्यादा नहीं है, 9-10% का निकल के आएगा। अब आप बोलोगे सर ये डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो देखिए आपके पास ये जो डिफरेंस को
हम लोग जो समझते हैं ना, इसका कहीं कोई पैमाना नहीं है, समझे। ये हम लोग का एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग समझते हैं। जैसे पहले आप 1 महीना का कर लीजिए, तो 1 महीना का कर लीजिएगा तो आपको 10% 12% डिफरेंस काफ़ी हो गया। क्लियर है? 10% 12% डिफरेंस काफ़ी हो गया, मतलब बहुत हो गया। अब उससे ऊपर जाना वो एक अलग बात है, लेकिन इतना काफ़ी हो गया। क्लियर हो गया बात? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। 5 डे में देखिएगा तो दोनों तकरीबन आस-पास में ही आपको देखने को मिल जाएगा। निफ्टी 20 भी और गोल्ड 20 भी थोड़ा बहुत का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि गोल्ड ऊपर से नीचे आ लिया है। तो 1 महीना हम लोग के लिए परफेक्ट रहता है कि इसमें ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। अब देखिए ना, गोल्ड का यहाँ पर ये बना लिया है, ठीक है, हाई। अब क्या है, या थोड़ा नीचे जाए या फिर टाइम वाइज करेक्शन में जाए। अब निफ्टी को क्या है कि इसको ऊपर जाना है, लेकिन अब ये ऊपर जाने से पहले एक बार तो चोट तो मारेगा। चोट मारेगा ना, तो वही चीज़ अभी आपको करता हुआ दिख रहा है। दूसरा चीज़ एक आपको और बड़ा अच्छा चीज़ बताते हैं कि ये देखिएगा, ये अभी निफ्टी जहाँ आ रहा है, निफ्टी जहाँ से अभी यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ सपोर्ट लेगा, क्योंकि कभी गोल्ड भी अभी थोड़ा और नीचे का है, जगह बचा हुआ है। गोल्ड भी इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया था, इसलिए मेरा कहना है कि निफ्टी भी इस जगह सपोर्ट लेना चाहिए। ये बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है, ये बात कोई नहीं बताएगा ये चीज़। बोले ना, जब चार्ट ही देखना है तो हम देखते हैं। ये देखिए, इस जगह जो है ना, ये गोल्ड का है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मैं कोई नहीं, लंबा हो गया तो कौन सा अभी हम लोग को, ये आपको यहाँ मैं दिखला दे रहा हूँ। इसको लाइन में कर दिया, ऑरेंज कर दिया। ये देखिए, आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये ऑरेंज लाइन है। आपको यहाँ एक, यहाँ थोड़ा सा नीचे और हल्का सपोर्ट है, वो भी बम्पर सपोर्ट है। गोल्ड ने यहाँ से घूमा था, ये बात ध्यान कर चलिए, गोल्ड यहाँ से घूमा था, इसीलिए और तगड़ा सपोर्ट है। और नहीं तो उसके बाद फिर ये, मेरे को तो लग रहा है ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। जो मैंने आपको बताया ना, ये मैं कोई इक्विटी का नहीं बता रहा हूँ, इक्विटी से सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, कमोडिटी से जाके सपोर्ट लेके आपको बता रहा हूँ। चार्ट है ना, देखना है, दिखा रहे हैं चार्ट। समझे? आप बोलेगा अरे भाई साहब ये बात तो कमाल है। तो गोल्ड का सपोर्ट आपको यहां पर ही सपोर्ट देगा, क्योंकि गोल्ड ने इस जगह सपोर्ट लिया है आपके सामने। ये देखिए, यहां देखिए, इधर देखिए, ये सपोर्ट जो आ चुका है, थोड़ा नीचे आएगा तो और बढ़िया है। यहां देखिए ये, ठीक है, उसके पहले जाइएगा तो फिर यहां पर अब इक्विटी का भी आ जाएगा। तो ये चीज आपको दिख रहा है कि गोल्ड का सपोर्ट यहां हुआ था, तो भैया इक्विटी काहे नहीं लेगा, और लेगा, आपके सामने लेना चाहिए। हाँ, कोई अब ऐसा ही कुछ बहुत विशाल गिरावट हो जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। और गोल्ड जो है, कहीं ना कहीं जो हाई बनाया है, आप देखिए इक्विटी का हाई यहाँ है और गोल्ड भी भाई साहब यहाँ हाई बनाया है। ये भाई साहब सब कुछ सामने है। अब लोग नहीं समझना चाहेंगे, उनको क्या बोलेगा कोई। ये इक्विटी का है ना, निफ्टी का है ना हाई, ये निफ्टी का हाई है ना साहब, और गोल्ड 20 का देखिए हाई तकरीबन यहाँ बना हुआ है। इसको क्या बोलिएगा, आंख के सामने दिख रहा है। 6 महीना बाद फिर यही वीडियो दिखा देंगे ना, तो आप बोलिएगा सर उस समय आप लोगों ने बिल्कुल, आप लोगों ने मतलब सही आगे का बताया। ये चीज है सर, समझ में आए। इसके अलावा मैं बताता हूँ DIS का बाइंग पोजीशन, ये किसी को नहीं पता है पूरे मार्केट में। सब ट्रेड लाइन लेके घूम रहे हैं, किसी को नहीं पता। आपको पता है, नहीं पता है तो जाके देख लीजिएगा, वीडियो रखा हुआ है DIS का बाइंग, कहाँ बाइंग, उसका रेंज है, हम लोगों ने निकाला है 3 साल का डाटा लेके। भाई साहब इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, तो कॉन्फिडेंस ऐसे आता है कि क्यों मार्केट में मैं बुलिश हूँ। मुझे नहीं पता क्या डाटा आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता क्या न्यूज आएगा नहीं आएगा, बस मुझे ये पता है कि न्यूज बनाया जाता है, पैसा लग जाने के बाद न्यूज बन जाएगा, और ये भी कुछ समय के बाद आप देखना शुरू कर दीजिएगा। DIS का पोजीशन, ठीक है, FIS का पोजीशन कहाँ है। FIS 14% जो है फ्यूचर में, उनका बाइंग रेंज क्या है, तो बहुत हल्के हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। प्रो का पोजीशन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रो ने कल खरीदारी करके बना दिया है, तो प्रो का पोजीशन निकालना। आपके सामने बता रहे हैं इक्विटी का ये हाई था, ये भैया निफ्टी का हाई है, निफ्टी 50 का, किसी को डाउट है तो देख लीजिएगा। और गोल्ड का हाई ये बन चुका है। अब आप बताइए कि क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ताज्जुब, भाई आपके सामने दिखा रहे हैं कि ये इक्विटी का हाई बन चुका है और ये गोल्ड का हाई बन गया है। मुझे अब इसके ऊपर गोल्ड अभी तुरंत चला जाए ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है, एक जनरल प्रेडिक्शन है, ऐसा लग नहीं रहा है। बाकी चला जाए तो बढ़िया है। अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ अपने लिए भी बचा लूंगा। समझे ना, हाँ सोशल मीडिया है साहब, है, देखिए सोशल मीडिया है, बात समझ रहे हैं। बस इतना हम बता दिया आप लोगों को इशारा में कि समझ जाइए, ये बन चुका था, उसके बाद धड़ाम से नीचे आए, ये बन चुका है, उसके बाद धड़ाम से नीचे आए ना आए, लेकिन साइड में जरूर जाएगा। नीचे में ये सपोर्ट बन चुका था, तो उसके बाद आपको देखने को मिला कि ये धीमा 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 धीमा, एक बार में नहीं, धीमा धीमा होते हुए ये तेजी मार दिया। तो अब इसका भी सपोर्ट यहाँ आ गया है। जब ये ऊपर में रेसिस्टेंट ले सकता है तो नीचे में सपोर्ट क्यों नहीं लेगा, ये कोई बता दीजिए। जब ये ऊपर में रेसिस्टेंट ले सकता है गोल्ड निफ्टी के माध्यम से, तो नीचे में ससुरा सपोर्ट काहे नहीं लेगा, लेगा और लेना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी शेयर मार्केट में बोलने के लिए हम भी बोलेंगे कि देखिए ये तो मतलब कोई भी न्यूज आ सकता है, कभी भी गिर सकता है, ये सब बोलने का मैं आपको बोल रहा हूँ,
ठीक है। हाँ, ये है कि अगर इसको ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सर शेयर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये बात मैं भी बोलूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं बोले तो फिर ठीक नहीं है ना, लोग गलत समझ लेंगे। तो चलिए, क्यों जानते हैं, लोगों का पैसा बन जाए ना तो बहुत बढ़िया, और जहां उनका पैसा नहीं बनेगा ना तो आप ही को बोलने लगेंगे, ठीक है। ये भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए वर्ड बोल देते हैं कि भैया पैसा आपका है, लगाना नहीं लगाना आप पे। बहुत तगड़ा विश्लेषण है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ और विश्लेषण देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।